सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। और एपिसोड 4 पे जाने से पहले एपिसोड 3 का एक छोटा सा रिकेप दे देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एपिसोड 3 के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था, तो यह वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। एपिसोड 3 में हुआ कुछ यूं था कि सीजन 1 में जब रेवोना मिस मिनट के साथ भाग गई थी, तो इन दोनों ने आपस में शादी नहीं की। तो हमें देखने को मिलता है कि रेवोना 1868 की सेक्रेट टाइमलाइन शिकागो में जाती है, जहाँ उसे मिस मिनट मिलती है। वह उसे एक हाउस की विंडो में टीवी की हैंडबुक रखने को बोलती है, जिसे एक बच्चा उठा लेता है। देन मिस मिनट ट्रेंसलेटर से कहती है 1893 की टाइमलाइन में जाने को, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है शिकागो की ही। ये दोनों देखते हैं कि वह बच्चा बड़ा हो चुका है, कई सारे इन्वेंशंस कर रहा है, जो कि है विक्टर टाइमली, ही वो रिमेंस का वेरिएंट। लोकी और मोबियस भी उसी ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में इन्हें रेवोना की लोकेशन पता चल जाती है। देन रेवोना, लोकी ये दोनों लड़ रहे होते हैं विक्टर टाइमली को लेकर। सिल्वी भी वहां पर पहुंच जाती है विक्टर टाइमली को मारने के लिए, क्योंकि वह किंग का वेरिएंट है। यही सब चलता रहता है, लोग विक्टर के पीछे पड़े होते हैं। देन लड़ झगड़ के एंड में विक्टर सिल्वी के हाथ लग ही जाता है। वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वह उसे नहीं मार पाती। देन मोबियस टेम्पेट का यूज करके डोर ओपन करता है टीवी का, जिसमें विक्टर को जाने के लिए कह देता है, क्योंकि ब्लास्ट डोर ओपन करने के लिए इसकी जरूरत है। इधर सिल्वी काफी अच्छे डायलॉग्स बाजी करने के बाद रेवोना को किंग ऑफ सिटाडेल में भेज देती है, जहाँ पर ही वो रिमेंस की बॉडी सड़ रही है। रेवोना मिस मिनट को रिलीज करती है, और मिस मिनट रेवोना से कहती है कि इसने गलती कर दी हमसे दुश्मनी करके। और मिस मिनट ट्रेंसलेटर से यह भी कहती है कि उसे उसका एक राज पता है, जिसे सुनने के बाद वह गुस्सा हो जाएगी। और एपिसोड 3 इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो मिस मिनट को कौन सा राज पता है रेंसलेयर का, और क्या रेंसलेयर और लोकी ने पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है, एक ऐसी साइकिल जो कई बार चल चुकी है। क्या विक्टर टाइमली ही वो रिमेंस है, क्योंकि मिस मिनट तो उसे यही बनाना चाहती है, और यही ही वो रिमेंस का मरने से पहले प्लान था। तो इन्हीं सवालों का आंसर ढूंढेंगे एपिसोड 4 में, जिसका मैं डायरेक्ट आंसर देना चाहूँ तो पैराडॉक्स तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन विक्टर टाइमली ही वो रिमेंस नहीं है, क्योंकि ही वो रिमेंस बस चाहता था कि कोई उसकी जगह ले, जो टीवी को संभाले। इसलिए उसने एक बच्चे को चुना अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि शायद उस बच्चे की डेस्टिनी कुछ और थी, लेकिन ही वो रिमेंस ने उसका पाथ बदलने की, उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की। तो शायद इसलिए उसकी टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन में बन गई। और शायद मुझे सेपरेट वीडियो बना ही लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी थ्योरीज अब बस चलती चली जा रही है। तो सेक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन कैसे बनी, यह आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं एपिसोड 4 के ऊपर। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है रेंसलेयर और मिस मिनट से, जो कि किंग ऑफ सिटाडेल में है। मिस मिनट रेवोना रेंसलेयर को उसका राज बताती है कि वह ही वो रिमेंस की आर्मी की कमांडर थी, जिसने उसे जीत दिलाई है किंग ऑफ वॉर में। लेकिन उसके बाद ही वो रिमेंस ने रेंसलेयर और सभी की यादें मिटा दी। तो रेंसलेयर को यह सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी यादें मिटाई जा चुकी है। ही वो रिमेंस जिससे वह प्यार करती थी, वह यहाँ थ्रोन पर बैठकर राज कर रहा था, और मैं वहाँ पर अनजान बनकर काम कर रही थी। देन है टीवीए का सीन, जहाँ विक्टर टाइमली पोर्टल से बाहर आता है, और वह वॉर रूम में इंटर करता है, जहाँ पर काउंसिल बैठती है जजेस की। वहाँ पर वह ही वो रिमेंस की फेस वाली स्टेच्यूज देखता है। देन वह टीवीए में बच्चे की तरह घूमने लगता है, जैसे एक छोटे बच्चे को पार्क में खुला छोड़ दो, वैसे ही विक्टर टाइमली भी घूमने लगता है। वह वॉल पर बनी किंग वॉर वाली पेंटिंग देखता है। तभी B-15 आकर उसे देख लेती है। तभी लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं, साथ ही में सिल्वी भी उनके पीछे आ जाती है। और इन तीनों को देखकर विक्टर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अचानक से सब उसके जिंदगी में आ गए। सब ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, अब वह किस पर बिलीव करे और किस पर नहीं, तो उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल है। सिल्वी उसे मारना चाह रही थी, तो लोकी उसे बचाना चाह रहा था। तो वह लोकी की बात सुनता है, और लोकी उसे टेम्पोरल रूम में ले जाने के लिए मना लेता है। बीच में कई फनी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं विक्टर के, क्या यह सब मैंने बनाया है, चलो इस चीज को भी देखते हैं, यह थोड़ी अच्छी लग रही है। देन लोकी केसी और ओबी से इंट्रोड्यूस करवाता है विक्टर को, जिसमें एक बार फिर से फैन मूवमेंट क्रिएट हो जाता है ओबी के लिए, क्योंकि टीवी की हैंडबुक पढ़कर विक्टर भी फैन बन चुका है ओबी का। और ओबी और विक्टर की कॉन्वर्सेशन में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि ओबी ने टीवी की हैंडबुक लिखी है विक्टर टाइमली की कहानी जानकर, कि अगर विक्टर टाइमली के पास रिसोर्सेस होते तो वह इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता। तो यहाँ पर पैराडॉक्स वाली थ्योरी सच लगने लगती है। विक्टर टाइमली कई बार विक्टर टाइमली बन चुका है, और ओबी विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड होता है और टीवी की हैंडबुक लिखता है। तो ओबी का जो नाम है ओरोब्रोस, एक स्नेक जो कि अपने सर्कल को पूरा करने के लिए अपने आप को ही खाने लगता है, और ऐसी ही कुछ बात ओबी भी कहता है। फिर यहाँ पर कई सारे सवाल और थ्योरीज की जंग छेड़ी जा सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विक्टर और ओबी दोनों एक दूसरे के ऑटोग्राफ मांगते हैं। मोबियस, लोकी, सिल्वी उन्हें रोकते हैं कि पहले प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं। देन ओबी प्लान बताता है कि उसने मल्टीप्लायर बना लिया है, जो टाइमलाइन के बाहर को उठा सकता है। बस किसी को सूट पहनकर मल्टीप्लेयर को वहाँ पर जाकर रखना होगा और लूम की तरफ रिलीज करना होगा, जिससे वह लूम के रिंग का साइज बढ़ा देगा, और वह कई सारी टाइमलाइंस को अपने अंदर बहने देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो लूम फट जाएगा। और यहीं पर ओबी टोंट मारता है सिल्वी को कि किसी ने हिवू रिमेंस को मारकर मेरी मुश्किलें बढ़ा दी और टाइमलाइंस की भी। ओबी एक और बात बताता है कि मल्टीप्लेयर को जल्दी से जाकर वहाँ पर रखना होगा और उसी स्पीड में वहाँ से वापस आना होगा, नहीं तो वह ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइमलाइंस के बढ़ने के साथ लूम
लूम का रेडिएशन भी बढ़ चुका है। देन मोबियस कहता है कि फिर तो लोकी को यह सब जल्दी से करना होगा। और यहाँ पर लोकी और मोबियस बच्चों की तरह लड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं। लोकी कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। मोबियस कहता है कि लास्ट टाइम मैं गया था, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। तो एक फनी सा सीन चलता है जिसमें सिल्विया और ओबी बताते हैं कि कोई भी जा सकता है। देन फिर से प्लान पर ध्यान देते हुए ओबी बताता है कि यह सब अभी बस एक स्ट्रक्चर या स्क्रिप्ट लिखने जैसा है, गलतियां हो सकती है। तभी विक्टर कहता है कि रिंग्स का साइज बढ़ाने के लिए उसके पास एक प्रोटोटाइप है जिससे शायद रिंग्स का साइज बढ़ाया जा सकता है। विक्टर यह भी बताता है कि उसके लूम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। विक्टर, ओबी, केसी इन्हें काम पर लगाकर सिल्वी, लोकी, मोबियस बाहर चले जाते हैं। तभी मोबियस कहता है कि चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। और तभी सिल्वी मोबियस पर काफी बुरी तरह से बरस पड़ती है, उससे काफी कुछ सुना देती है और अपने वेरिएंट्स होने की बात बोलती है कि सब सच जानने के बाद भी तुम अपनी असल जिंदगी के बारे में जानना नहीं चाहते। तो ऐसा सुनकर सच में बुरा लगता है मोबियस के लिए कि वह कितना डरा हुआ है अपनी रियल जिंदगी का सच जानने के लिए। देन सिल्वी वहाँ से चली जाती है गुस्से में। उसे याद नहीं रहता है कि वह आइसक्रीम वाले रूम में पहुंच गई है। लोकी भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर डीप और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है इन दोनों के बीच, एक दूसरे को लेकर, मोबियस को लेकर और विक्टर टाइमली को लेकर। सिल्वी कहती है कि तुम उसे टीवी में लेकर आए हो, फिर वह ही वो रिमेंस बनेगा। लोकी कहता है कि हमें सिर्फ ब्लास्ट डोर ओपन करवाने हैं, उसके बाद हम उसे उसकी टाइमलाइन में वापस छोड़ आएंगे। सिल्वी कहती है कि यह तो बिल्कुल शेर के मुंह में खून लगाकर उसे भूखा रखने जैसा है। विक्टर टीवी में आने के बाद, यह सब कुछ देखने के बाद, क्या वह रुकेगा? क्या वह और ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करेगा या फिर वह हीवो रिमेंस या उससे भी ज्यादा बुरा बन सकता है? लोकी कहता है कि फिलहाल हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और उस पर नजर रखते रहेंगे, फिलहाल के लिए टाइमलाइंस को बर्बाद नहीं होने देते। और सिल्वी कहती है कि हम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब कुछ ठीक करके, जो कि हमारी समझ से बाहर है। यहाँ पर सिल्वी की बात का एक डीप मीनिंग होता है। देन लोकी उससे कहता है वी आर गॉड्स। देन इसी के पैरेलल B-15 का भी एक सीन चल रहा होता है। वह अपनी जज से पूछती है डॉग्स के बारे में कि उसके साथ क्या करना है। जज कहती है कि उसे मना लो, उसे भी टीवी की परवाह है, जैसे तुमने मुझे मनाया वैसे ही उसे भी मना लो। उधर X5 यानी कि ब्रेड सभी को समझा रहा होता है कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में चले जाएंगे अपनी जिंदगी जीने के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहसबाजी होती है डॉग्स और X5 के बीच। तभी B-15 ऑफर लेकर आती है कि हम दोनों टीवी की फिक्र करते हैं तो हमें साथ काम करना चाहिए, और भी काफी कुछ बोलती है डॉग्स को। उसके बाद वह उन्हें सोचने का वक्त देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रेवोना आ जाती है अपनी मिस मिनट को लेकर डॉग्स और उसकी पूरी टीम को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए। लेकिन डॉग्स को पता है कि टीवी की सबसे बड़ी गद्दार ये मिस मिनट और रेंस लेयर है, तो डॉग्स तो उसे मना कर देती है। बाकी रेवोना X5 ब्रेड को ऑफर करती है कि अगर वह उसके काम आया तो वह उसकी टाइमलाइन में वापस छोड़ देगी जहाँ पर वह अपनी जिंदगी जी सकता है। और इसके लिए डॉग्स भी उसे मना लेती है कि हमारी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी जियो। देन मिस मिनट मशीन का यूज करके स्क्वायर बॉक्स में डाल देती है सभी को और सिकुड़ कर मार देती है सभी को। अब मुझे समझ नहीं आया कि रेंस लेयर कहाँ से आर्मी की कमांडर रही होगी, इसे अपने लोगों को कन्विंस करना तो बिल्कुल भी नहीं आता। वेल वह X5 को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर मोबियस हॉट चॉक कॉफी पीते हुए विक्टर, ओबी और केसी के पास आता है और कहता है कैसा चल रहा है सब कुछ। देन विक्टर हैरान रह जाता है मोबियस को देखकर, उसके हाथ में हॉट चॉक कॉफी को देखकर, ये सब क्या है और कहाँ मिलती है। मोबियस उसे बताता है कि यह एक मशीन से मिलती है। विक्टर कहता है कि इसके लिए भी एक मशीन है। तो यहाँ पर इनोसेंट रिएक्शन निकल कर आते हैं विक्टर के। विक्टर कहता है क्या तुम्हें मशीन देखनी है? देन B-15 का पार्टनर विक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें मशीन दिखाने ले जाता हूँ। और इधर ओबी, मोबियस किसी का भी टेम्पेट काम नहीं करता है। उधर B-15 वापस जाकर देखती है तो डॉग्स मर चुकी है, बस किसी हालत होती है उनकी, यह नहीं दिखाया जाता। देन ओबी फाइंड आउट कर लेता है कि यह सब कुछ मिस मिनट कर रही है। देन मोबियस को समझ आ जाता है कि विक्टर को ढूंढो। वापस विक्टर के सीन पर आए तो वह मशीन से कॉफी निकालता है, पीने वाला ही होता है। फिर वह कॉफी वह B-15 के पार्टनर को दे देता है। अब पता नहीं, शायद उसे पता नहीं है कि इसे पीते कैसे है, या फिर उसे भरोसा नहीं है कि कॉफी को पीने के बाद उसके साथ क्या होगा। जब वह कॉफी पी लेता है तो विक्टर और वह बंदा दोनों ही खुश हो जाते हैं। विक्टर अपने लिए भी कॉफी निकालने ही वाला होता है, तभी कॉफी पीने वाला बंदा ब्रून ब्लास्ट होता है। पहले लगा था कि विक्टर ने कॉफी में कुछ मिलाया है, लेकिन रिवील होता है कि ये X5 ब्रेड ने किया है, जिसे देखकर फिर से विक्टर घबरा जाता है। ब्रेड उसे रेवोना और मिस मिनट के पास ले जाता है। वे विक्टर से उसका प्रोटोटाइप और मल्टीप्लायर मांगती है, जिसमें विक्टर पहले तो उन्हें मना कर देता है। देन वे उसे धमकी देते हैं कि वह उसे बुरी मौत मारेंगे, तो विक्टर राजी हो जाता है उन्हें सब कुछ बताने के लिए। देन वह उन्हें प्लान समझाने लगता है जो कि ओबी और इन्होंने मिलकर बनाया था। तभी टीवी में कई सारे भूचाल आने लगते हैं, एकदम अर्थक्वेक जैसे। लोकी, सिल्विया, मोबियस सभी देखते हैं कॉफी को नीचे गिरी हुई। B-15 बताती है कि डॉग्स मर चुकी है। ओबी कहता है कि मिस मिनट सारे टेम्पेट्स को बर्बाद कर रही है और टीवी की सभी चीजों पर कंट्रोल बनाया जा रही है। सिल्विया समझ जाती है कि यह सब रेवोना कर रही है। और यहाँ पर दोस्त मैं सिल्वी को ही देना चाहूंगा। अगर वह रेवोना को पहले ही मार देती या फिर मोबियस ही लोग उसे प्रिजन करके ले आते तो शायद ये हाल नहीं होते। देन ये सभी लोग विक्टर को ढूंढने
ढूंढने में लगे होते हैं और मोबियस केसी ओबी को टेम्पोरल रूम में जाने के लिए कह देते हैं कि सब कुछ तैयार रखो, हम विक्टर को लेकर आते हैं। देन सिल्वी और लुकी लिफ्ट में जाते हैं तो चीजें सही से काम नहीं कर रही होती है। सिल्वी लिफ्ट में जैसे ही जाती है लिफ्ट बंद हो जाती है और लुकी को स्टेयर से जाने के लिए कहती है। सिल्विया लिफ्ट में फंसी रह जाती है लेकिन वह तार वाली जुगाड़ जमाती है और लिफ्ट को चालू कर लेती है। लुकी ऊपर पहुंच जाता है, उसके हाथ में टाइम स्टिक होती है और हम सबको समझ आ जाता है एपिसोड 1 का पैराडॉक्स क्रिएट हो चुका है। लुकी लिफ्ट के सामने खड़ा है, वहाँ से सिल्वी बाहर निकलती है और लुकी को पीछे से कोई भ्रूण कर देता है तो लुकी को भ्रूण करने वाला और कोई नहीं, लुकी खुद था। देन सिल्विया भी देखकर वियर्ड सा रिएक्शन देती है कि ये सब क्या था। लुकी कहता है कि तुम समझ जाओगी। तभी वहाँ पर टेलीफोन रिंग बजने लगती है और कॉल पिकअप करने पर पता चलता है कि कॉल करने वाला ओबी था और ओबी कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मिस मिनट सब पर कंट्रोल बनाती जा रही है। मोबियस कहता है तुम कुछ कर सकते हो इसका। देन ओबी कहता है कि मैं रिबूट कर दूं तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। मोबियस कहता है फिर कर दो रिबूट। फिर ओबी कहता है कि सिक्योर सिस्टम भी रिबूट करना पड़ेगा। उधर सिल्वी और लुकी ये बातें सुन रहे होते हैं और दोनों एक ही टोन में एक साथ कहते हैं जल्दी बंद करो। फिर यहाँ पर फनी सा सीन होता है ओबी का कि उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कमजोर है। लुकी और सिल्वी को X5 ब्रेड मिल जाता है। इसके दिमाग में झांकने पर सिल्वी को विक्टर और रेवोना की लोकेशन पता चल जाती है। ओबी सिस्टम रिबूट करता है तो मिस मिनट खत्म होने लगती है और खत्म होने से पहले वह विक्टर से कहती है कि तुम हीवो रिमेंस नहीं बन सकते। देन वह खत्म हो जाती है। ब्रेड X5 आता है, रेवोना को कोपचे में लेता है। उधर से लुकी और सिल्वी विक्टर को उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर फिर से फनी रिएक्शन देखने को मिलते हैं विक्टर के। जादूगर तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, जादूगर तुमने मेरी जान बचाई। इधर X5 रेवोना रेंसलेयर को भ्रूण कर देता है। देन सिल्वी का कंट्रोल X5 से हट जाता है। लुकी और सिल्वी विक्टर को वापस ले आए हैं। वो भी कहता है टाइम कम है, जल्दी करना होगा। लुकी कहता है मैं तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन विक्टर कहता है कि मैं जाऊंगा। मल्टीप्लायर का यूज करना और उसे सही जगह पर लगाना यह सब कुछ मैं जानता हूँ। देन वह लुकी से कहता है बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है। लुकी उसकी बहादुरी की दाद देता है और विक्टर अपने आप को कहता रहता है बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है। वह सूट बूट पहन चुका है, ब्लास्ट डोर ओपन हो चुके हैं विक्टर की डीएनए मैच से। विक्टर जैसे ही आगे बढ़ता है और बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया लाइन बोलता है, उसके तुरंत बाद वह वेपराइज हो जाता है। ओबी मोबियस किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। सिल्विया कहती है कि वह नहीं बचा। लुकी को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। तभी टेम्पोरल रूम पर टाइम्स का भार बढ़ जाता है और वह ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। सो एपिसोड धमाकेदार था। पूरा एपिसोड का फोकस विक्टर के कैरेक्टर पर होता है। इसमें हमें उसकी इनोसेंट देखने को मिलती है। वह बाकी किंग वेरिएंट के जैसा नहीं था, लेकिन एंड में बेचारा मारा जाता है। बहुत दुख होता है यह सीन को देखकर। वैसे उसके पास जो प्रोटोटाइप था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्वांटम मेनिया में किंग के पास था और विक्टर वेपराइज भी वैसे ही हुआ जैसे क्वांटम मेनिया में एंटमैन हो रहा था। और जोनाथन मेजर के काम की तारीफ करनी ही पड़ेगी, काफी अच्छा काम किया है उन्होंने। इसमें हमें वेराइटीज देखने को मिल जाती है जोनाथन मेजर के अलग अलग कैरेक्टर्स में। और विक्टर वाला कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, एकदम इनोसेंट। बाकी वह सच में मर गया या फिर जिंदा है और रेवोना मर गई या फिर वह वॉइड वाली जगह पर जा चुकी है, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से इसका एक सीन बाकी है और सिर्फ उस सीन को छोड़ दिया जाए तो ट्रेलर के सारे सीन्स कंप्लीट हो चुके हैं एपिसोड 1 से 4 के बीच। अब ट्रेलर में हमने जो कुछ भी देखा था वह कंप्लीट हम देख चुके हैं एपिसोड 4 तक। अब एपिसोड 5 और 6 में क्या होता है यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद मेरे माइंड में थ्योरी आई है कि एपिसोड 1 to 4 कम्प्लीटली पैराडॉक्स था, जो कि एक साइकिल की तरह चल रहा था। लोग इस चीज को समझ जाएगा। बाकी इस थ्योरी को थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर उसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। बाकी लुकी का हर एक एपिसोड उम्मीद से बेहतर काम कर रहा है। और आपके एपिसोड 4 को लेकर और लुकी के सीजन 2 को लेकर क्या व्यूज है, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपकी कोई थ्योरी हो तो वह तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी को न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head